नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रोजगार संगम विद सचिन में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही है, तो आज दोस्तों मैं बहुत ही बड़ी आपको एक जानकारी देने आया हूं। जो जानकारी है इज़राइल में जो भर्ती चल रही है, इज़राइल क्लाइंट्स के द्वारा जो भर्ती चल रही है, NSDC जो भर्ती करा रहा है, तो उसके नाम पे काफ़ी ज़्यादा धांधली शुरू हो गई है दोस्तों। और इसके कई उदाहरण सामने आए हैं, कई केस आए हुए हैं। तो मुझे आपको ये सारी चीज़ें बतानी थी कि कैसे जो ये ठग गिरोह है जो अभी सक्रिय हो गया है और भर्ती के नाम पे धांधली कर रहा है। तो हमारे कई श्रमिक बंधुओं के पास कॉल भी गई है और मैसेज आए हैं और कुछ लोगों ने बरगलाया भी है उनको। तो उनकी डिटेल्स मेरे पास आई हुई है और उसी के उसमें मैंने फिर आपको सोचा कि मैं आपको सभी को इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे क्या तरीका वो लोग अपना रहे हैं और किन किन तरीक़ों से हमारे जो श्रमिक बंधु हैं उनको फंसाया जा रहा है और उनकी जो मेहनत की कमाई है उसको लूटा जा रहा है। तो इसी के संबंध में मैं आपसे आज बात करने के लिए आया हूं दोस्तों। तो आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या तरीके वो अपना रहे हैं ये ठगी करने के, फ्रॉड करने के, और किन किन तरीक़ों से हमारे श्रमिक बंधुओं से, हमारे भाइयों से पैसा ऐंठा जा रहा है, उनके बारे में बात करूंगा मैं दोस्तों। और इससे बचाव के भी मैं उपाय बताऊंगा आपको कि इससे कैसे बच सकते हैं। जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, जो हमारे भाई हैं, जो इज़राइल जाना चाहते हैं और इज़राइल के लिए उन्होंने इंटरव्यू दे रखा है। मेनली क्या कर रहे हैं ये लोग, ये उन्हीं के पास कॉल कर रहे हैं जिनका इंटरव्यू हो गया है और जिनके पास एडमिट कार्ड इशू हुआ था जिनका, तो और जिन्होंने अपना इज़राइल वाला टेस्ट दे दिया है। तो वो तरीका इतना जेन्युइनली उनको ब्रीफ कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से उनको वो कॉल करके समझा रहे हैं। कॉल जा रही हैं लोगों के पास, यहाँ तक कि OTP और लिंक शेयर किए जा रहे हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि एक पूरा ग्रुप बनाया गया है जिसमें जो हमारे भोले भाले जो श्रमिक बंधु हैं उनको फंसाने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन के नाम पे और इज़राइल से क्लाइंट आए हैं उनके नाम पे भी ठगा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किन किन चीज़ों से आपको बच के रहना है, किन लोगों से बच के रहना है और कैसे आप अपना जो मेहनत का पैसा है उसको बचा के रख सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी दी जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि आप को अगर ऐसी कॉल आती है या ऐसे मैसेज आते हैं या ऐसा ग्रुप कोई चल रहा है और उसमें आपको ऐड किया गया है, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आज मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो तरीका है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहला जो तरीका है उसमें ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप बनाया हुआ है इज़राइल रजिस्ट्रेशन के नाम पे। उस रजिस्ट्रेशन के नाम पे ये जो भोले भाले जो हमारे श्रमिक बंधु हैं उनको ठग रहे हैं। उनसे ये कह रहे हैं कि आप ये रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, इतना रजिस्ट्रेशन है और इज़राइल से क्लाइंट आए हुए हैं और वो इंटरव्यू ले रहे हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू आपका जो होगा वो डायरेक्ट इज़राइल के क्लाइंट से होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इज़राइल का क्लाइंट या कोई भी इंटरव्यू अभी नहीं चल रहा है। और जो मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये समझौता हुआ है, MOU जो हुआ है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में हुआ है, ना कि किसी क्लाइंट के साथ या किसी एजेंट के साथ में नहीं हुआ है इज़राइल का। तो वो किसी भी एजेंट को या किसी भी जो डीलर हैं या उन्होंने नहीं दिया है ये कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती करने का। तो इन सब से बच के रहना है आपको, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं
ये आपको ज़्यादा सैलरी का लालच दे रहे हैं। वहाँ पे जो हमारे बंधु जो श्रमिक बंधु काम कर रहे हैं, वो जो यहाँ से गए हुए हैं वो सारे NSDC के माध्यम से ही गए हैं, और NSDC ही एक ऑथराइज संस्था है इज़राइल में भेजने के लिए। आप इस बात को समझिए, अगर वहाँ पे कोई इज़राइल में वैसे भी युद्धग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पे कोई भी दुर्घटना होती है तो आपको जो भारत सरकार ने भेजा हुआ है वो उस चीज़ के लिए आपको संरक्षण देगी। वहाँ पे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। लेकिन आप खुद ही सोचिए, जो एजेंट के माध्यम से जाएगा उसका क्या ही वो सुरक्षा करेंगे, क्या उनके पास गारंटी रहेगी किन चीज़ों की। तो इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है। कोई भी, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, कोई भी अगर ऐसा ग्रुप चल रहा है या कोई भी ऐसा अगर आपको प्रलोभन दे रहा है, कोई लालच दे रहा है कि मैं आपको डायरेक्ट करवा दूंगा इंटरव्यू, तो वो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ आपको, वो धोखाधड़ी कर रहा है। इसकी आप शिकायत तुरंत करिए। अगर ऐसी किसी भी लड़के के पास, किसी भी हमारे भाई के पास ऐसी वो पहुँची है तो वो उस चीज़ की तुरंत रिपोर्ट करे, क्योंकि इसमें कई लोग शिकार बन चुके हैं। कई हमारे जो भोले भाले भाई हैं वो शिकार हो चुके हैं उस चीज़ का। और ये एजेंट किसी भी प्रकार से आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, तो इनके चक्कर में मत आइए। आप अभी वेट करिए, जैसे ही रिज़ल्ट आता है, चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो NSDC करा रही है, NSDC इंटरनेशनल संस्था जो है, वो केवल इज़राइल का ही नहीं, अन्य 18 देश हैं जहाँ पे भर्तियाँ होनी हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए। मैं एक एक देश का जो भी भर्ती आएगी उसकी मैं पूरी खबर आप तक पहुँचाता रहूँगा, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा। ऐसी अभी कोई भी एजेंट को ऑथराइज नहीं किया गया है, किसी भी एजेंट को ऐसा नहीं कहा गया है कि आप भर्ती करके वहाँ पे भेजिए। जो भर्ती कर रहा है वो फ्रॉड कर रहा है। इस चीज़ से आप एकदम क्लियर हो जाइए कि ये फ्रॉड है। दूसरा जो तरीका ये लोग कर रहे हैं, दूसरा वो क्या कर रहे हैं, वो है कि उनके कॉल आ रहा है NSDC के नाम से। NSDC, अब सोच सकते हैं आप, NSDC के जो भी हमारा भाई दे के गया है इंटरव्यू और उसके पास NSDC के फर्जी नंबर से कॉल आ रहा है। वो NSDC का जो नंबर है वो मैं आपको, ये NSDC का ऑथराइज नंबर है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ और मैं बता भी देता हूँ। जो NSDC का ऑथराइज नंबर है 01171600050। ये आपके मेरे स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा होगा। ये NSDC का ऑथराइज नंबर है। सबसे हैरानी वाली बात है कि इसमें NSDC का नाम लेके आपसे बोला जा रहा है कि आपने फला तारीख को इंटरव्यू दिया था। दरअसल है क्या, पूरी लिस्ट इन्होंने एक उसका वो नहीं किया है कि जो लिस्ट इन्होंने डाली है वो सबके पास एक्सेसिबल है। तो ये डेटा जो है वो सभी के पास है, सभी के पास आपका नंबर है, क्योंकि वो लिस्ट में आपका नंबर पड़ा हुआ है। तो कोई भी फ्रॉड करने वाला, कोई भी गलत काम करने वाला उस डेटा को उठा के आपके नंबर का गलत यूज़ कर सकता है। तो वही काम उन्होंने किया है कि वो क्या कर रहे हैं, आपके पास कॉल कर रहे हैं कि आपने NSDC में इतने तारीख को, ITI अलीगंज में इतने तारीख को आपने क्लाइंट का इंटरव्यू दिया था और आपका जो प्रोसेस है, जो एप्लीकेशन का को आगे बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। आप दोबारा से सुन लीजिए कि बोला जा रहा है कि आपने जो इंटरव्यू दिया था, आपका जो एप्लीकेशन है उसको आगे प्रोसेस करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी। तो ऐसी किसी भी प्रकार की फ़ीस या किसी भी प्रकार की पैसे की डिमांड NSDC कोई भी कहीं से भी नहीं करता है। ये पूरी तरीके से फ्रॉड है। और जो पैसे का डिमांड किया जा रहा है वो पैसे 3500 रुपये करके मांग कर रहे हैं उसकी, कि 3500 रुपये आपको, जो आपका एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करवाने के लिए आपको 3500 रुपये देने होंगे। तो हमारे भाई बंधु क्या कर रहे हैं, वो पैनिक हो जा रहे हैं।
पैनिक इन द सेंस कि वो घबरा जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि NSDC की तरफ से कॉल आया है। अब NSDC ने कॉल किया है, वो प्रोसेसिंग फ़ीस मांग रहे हैं, तो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे आपको लूटा जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठगा जा रहा है आपको। तो इन सारी चीज़ों से मेरे पास 17 लोगों की कॉल्स और मैसेज पड़े हुए हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से मैं कह रहा हूँ आप खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जो पहला हमारा बैच गया है, जो पहले हमारे भाई बंधु गए हैं, उनके पास अभी तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी पैसा जमा हुआ है वो आपको वहाँ पे काउंटर पे जमा होता है पैसा, बाकी किसी भी प्रकार का पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। 66,000 रुपये जो जमा होता है उसमें 10,000 रुपये NSDC की फ़ीस होती है, और जो बाकी का पैसा होता है वो आपकी फ़्लाइट की टिकट और वीज़ा प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहता है। तो किसी भी प्रकार का अगर NSDC के नाम से फर्जी अवैध जो आ रहा है, ठगी का मैसेज आ रहा है, ठगी की कॉल आ रही है कि आपका प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे आपको लूटा जा रहा है, तो आप इन सब से बच के रहिए। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि आपको करना क्या है अगर ऐसी कॉल आती है। तीसरा तरीका क्या अपना रहे हैं दोस्तों? तीसरा तरीका ये कि बहुत ही हाईटेक तरीके से ये आपसे ठगी का तरीका इन्होंने निकाला है। वो क्या किया है, वो आपके पास आपके नंबर पे एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास कॉल भी आएगी, वो लिंक भी भेजेंगे, आपके पास कॉल भी आएगी और आपको बोला जाएगा कि आपने इंटरव्यू दिया था, आपका रिज़ल्ट प्रोसेस हो गया है, आपको आगे की प्रोसेसिंग के लिए आपके पास एक लिंक भेजा गया है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक डैशबोर्ड खुल के आएगा, उसमें आप अपना नाम भरेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे आपके पास एक OTP के लिए मैसेज आएगा। आप जैसे ही वो OTP डालेंगे, वो क्या करेगा, वो सर्वर सीधा उठा के लेके चला जाएगा आपके गूगल अकाउंट पे, गूगल पे है उस पर लेके चला जाएगा। फ़ोन पे है अगर तो उस पर लेके चला जाएगा। अगर आपके पास पेटीएम चलाते हैं आप तो उस पर लेके चला जाएगा। ये सीधा आपके बैंक के उसमें लेके चला जाता है। तो जैसे ही आप उस पर प्रोसेसिंग का करेंगे, उसमें से पैसे कटना स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास से। तो ये बहुत ही हाईटेक तरीका इन्होंने निकाला है ठगी करने का। तो इन सब से बच के रहना है आपको। ये ऐसा कोई भी लिंक आता है तो उस लिंक को टच नहीं करना है, क्योंकि कोई भी लिंक NSDC अभी तक के रिकॉर्ड में NSDC ने या पीबा की टीम ने अभी तक जितनी भी भर्ती हो गई हैं, जो वहाँ पे हमारे बंधु काम कर रहे हैं, अभी तक ऐसा लिंक किसी के पास भी नहीं भेजा गया है। और ऐसे ये तरीके अपना के हमारे जो भाई हैं, जो भोले भाले जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, उनको ठगा जा रहा है, उनका पैसा लूटा जा रहा है। तो इससे आप बचिए। ऐसा कोई भी लिंक आता है आप उसको क्लिक मत करिए। आगे अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको करना क्या है। सबसे पहला तरीका जो है वो बचाव का, वो करना क्या है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कहता है कि मैं एजेंट हूँ उसका, या ये हमारे फलाने हैं जो ये काम कराते हैं, NSDC का काम कराते हैं या इज़राइल का काम कराते हैं, तो उनसे बचने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी एजेंट ऐसा कहता है तो उससे आप एजेंट ID लीजिए उसकी, और जो भी डीलर है उसका भारत सरकार के द्वारा जो एक डीलर ID कार्ड दिया जाता है, एजेंट ID कार्ड होता है, और उनके साथ में एक अनुबंध होता है जो एजेंट का और भारत सरकार का होता है। उस कार्ड को आप ज़रूर चेक करिए, उस जो एग्रीमेंट है उसको ज़रूर चेक करिए। और मेरी तो सलाह यही है आपकी कि किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए अभी, क्योंकि NSDC खुद ही अपने आप में इतनी बड़ी संस्था है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही है। एक पूरी तरीके से इंटरनेशनल इन्होंने NSDC का निर्माण किया हुआ है, और जो केवल इसी क्षेत्र में काम करती है। जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, जो हमारे काम करने वाले भाई बहन हैं, उनको विदेश भेजने के लिए, उनको विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये NSDC इंटरनेशनल की संस्था कार्य कर रही है। तो आप इनके माध्यम से ही जाइए
और किसी भी एजेंट या किसी भी डीलर के चक्कर में मत पड़िए। दूसरा जो तरीका इन्होंने निकाला था फ़ोन कॉल या उसके माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, तो इसका बचाव का जो तरीका ये है कि किसी भी अगर अनजान कॉल से आपके पास किसी भी अनजान नंबर से आपके पास अगर कॉल आ रही है तो सबसे पहले आप उस कॉल को रिकॉर्ड करिए, उनकी बातों को सुनिए, समझिए क्या कह रहे हैं और उस रिकॉर्डिंग को ज़रूर रखिए अपने पास। और अगर आपसे किसी भी NSDC के नाम पे, NSDC के अधिकारी के नाम पे कोई भी कहता है कि हम NSDC के अधिकारी बोल रहे हैं या पीबा टीम से बोल रहे हैं और आपसे प्रोसेसिंग के लिए इतना फीस आपको लगेगा, तो उसको आपको रिपोर्ट करना है NSDC इंटरनेशनल की हेल्पलाइन पे आपको रिपोर्ट करना है। मैं NSDC हेल्पलाइन का नंबर आपको बता देता हूँ, ये शिकायत का नंबर है NSDC इंटरनेशनल पे। आप इस पे शिकायत कर सकते हैं किसी भी तरीके की अगर ऐसी अनजान कॉल आती है जो आपसे पैसे की डिमांड करती है, तो उस दशा में आप तुरंत NSDC इंटरनेशनल को कॉल करके इस नंबर पे आप शिकायत कर सकते हैं। तीसरा जो बचाव का तरीका है, तीसरा जो लिंक पे भेजा जा रहा था, उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो कोई भी अगर ऐसा लिंक आता है तो उसको आपको क्लिक नहीं करना है किसी भी सूरत में। वो आपके मोबाइल पे ही स्पैम दिख जाता होगा, क्योंकि आजकल जो मोबाइल्स हैं वो स्पैम शो होने लगते हैं उसमें। तो किसी भी ऐसे नंबर से जो अनजान नंबर है और वो कॉल करके आपको बोल रहा है कि मैंने आपके पास एक लिंक भेजा हुआ है, मैं NSDC की तरफ से बोल रहा हूँ आपके प्रोसेसिंग के लिए, तो ऐसा कोई भी नहीं चल रहा है। ना किसी भी NSDC के अधिकारी ने ऐसा नहीं कहा कि हम कोई लिंक भेज के आपका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ऐसा किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर वेरिफिकेशन होगा तो आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, आपके नियरेस्ट जो भी वो होगा या कोई एक जगह होगी। जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो इंटरव्यू चल रहा था तो अलीगंज ITI में सभी को एक साथ बुलाया गया था, तो किसी एक निश्चित जगह पे आपको बुलाया जाएगा। ऐसे किसी को इंडिविजुअली या व्यक्तिगत रूप से किसी को मैसेज करके लिंक भेज के किसी के पास भी उसका प्रोसेसिंग नहीं किया जाएगा। इस चीज़ से आप एकदम क्लियर कर लीजिए, एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपके पास लिंक। तो ये पूरी तरीके से फ्रॉड का तरीका है, फ्रॉड करने का तरीका है। इससे आप बचिए और अपनी जो भी आपका कीमती जो पैसा है, जो आपने बहुत मेहनत से कमाया है, उसको बचा के रखिए। मेरी ये आप सलाह मानिए कि किसी भी लिंक पे आप क्लिक मत करिए, नहीं तो आपका पैसा पूरा डूब जाएगा, 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। और ऐसी कोई भी अगर कॉल आती है या लिंक आता है तो तुरंत आप उसको NSDC को सूचित करिए। NSDC की मैं मेल ID भी आपको दिए दे रहा हूँ, ये आपको NSDC की मेल ID है, इस पर भी आप सूचित कर सकते हैं उनको, अधिकारियों को। तो आज का जो मेरा ये सेशन था वो यही था कि आपको जो आपके मेहनत का पैसा है आप वो उसको बचाइए और आपको ठगी होने से आपको बचाना था। कि जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 17 लोगों की कॉल्स आई हैं, हमारे पास 17 लोगों की कॉल्स आई हैं, जो 17 हमारे श्रमिक बंधु हैं, उनके साथ ऐसा धोखा हुआ है। तो मैंने कहा कि आपको इस चीज़ से अवगत कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये उन लोगों के पास ज़रूर कर रहे हैं कॉल जो इजराइल का इंटरव्यू दे के आए थे। तो दोस्तों, जो मैंने तरीका बताया है उन तरीक़ों को आप आजमाइए। ऐसी अगर कोई भी कॉल्स आती है उसकी तुरंत रिपोर्ट करिए। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो भी अन्य दोस्त हैं उनमें ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को भेजिए, ताकि वो भी उनके साथ ऐसा धोखा होने से बचे और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बने रहिए रोजगार संगम विद सचिन में। जय हिंद दोस्तों।